हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो किस प्रकार के सेंटेंस में हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। भाई सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि दो पुत्रों के रहते हुए वह असहाय है, तो यहाँ रहते हुए भी हो सकता है। तो अगर सेंटेंस में के बावजूद, के रहते या के होते हुए भी इस प्रकार के अगर हमारे जो वर्ड हैं अगर आते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पे डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे दो पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, घर होते हुए भी वह बेघर है, बहुत धन होने के बावजूद वह भूखा है। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ या इसके जगह पे डिस्पाइट का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई नाउन होता है तो उस नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हमारा वर्ब होगा, या हो सकता है कहीं यानी बी फॉर्म वाला हो, इज हो, एम हो, आर हो, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, या हो सकता है यहाँ वर्ब हो और यहाँ कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके अनुसार लगाएंगे। जैसे दिया है कि दो पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, यहाँ भी हो सकता है कि दो पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। तो ऐसे सेंटेंस का अगर हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। अब यहाँ हो जाएगा टू सन्स, कॉमा लगा देंगे, वह असहाय है, तो यहाँ लिखेंगे ही इज़ हेल्पलेस, वह असहाय है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि इन स्पाइट ऑफ टू सन्स नाउन का प्रयोग करके कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि हम इसके बाद इन स्पाइट ऑफ के तुरंत बाद हम हैविंग का प्रयोग कर दें। जैसे अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो यह हो सकता है इन स्पाइट ऑफ, और तुरंत यह है जिरंड फॉर्म में हम परिवर्तित कर देंगे तो यह हो जाएगा हैविंग। बाकी जैसे दिया है उसको लिख सकते हैं कि टू सन्स, ये हो जाएगा, और ही इज़ हेल्पलेस, यह भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। उसी तरह दिया है कि घर होते हुए भी वह बेघर है, तो यहाँ पे यानी इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो डिस्पाइट लगेगा तो इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। अब यहाँ हम हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं या तुरंत नाउन लगा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग अ हाउस, घर होते हुए भी वह बेघर है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ होमलेस, वह बेघर है। यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हाउस या इन स्पाइट ऑफ अ हाउस ही इज होमलेस, वह बेघर है। अगला दिया है कि बहुत धन होने के बावजूद, अब के बावजूद, के रहते या के होते हुए भी अगर ये आते हैं तो हमको इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करना है। तो बहुत धन होते हुए भी, तो यहाँ हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग। अब यहाँ हो जाएगा मच मनी या वेल्थ, वह भूखा है, ही इज़ हंग्री। ये हो गया कि बहुत धन होने के बावजूद भी वह भूखा है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मच मनी ही इज़ हंग्री। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस दे रहा है कि महल रहते हुए भी वह फुटपाथ पर सोता है, तो महल रहते हुए भी, तो डिस्पाइट से यह बना देते हैं
डिस्पाइट हैविंग या इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पैलेस, ये हो गया अ पैलेस, वह फुटपाथ पर सोता है तो ही स्लीप्स ऑन द फुटपाथ या साइड वॉक, ये होगा साइड वॉक। उसी प्रकार दिया है कार के होते हुए भी वह पैदल ऑफिस जाता है, मतलब उसके पास कार है तो कार रहते हुए भी, कार होने के बावजूद भी वह ऑफिस पैदल जाता है। तो अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो फिर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, वह पैदल ऑफिस जाता है तो ये हो जाएगा ही गोज टू ऑफिस पैदल तो ऑन फुट, ये हो जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, कि एक कार होते हुए भी ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, कि वह पैदल ऑफिस जाता है। तो इस प्रकार अगर सेंटेंस में के बावजूद, के रहते या के होते हुए भी आता है तो उस कंडीशन में हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करके हम उस सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।